किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र में और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर अमित तोमर जी मौजूद हैं, जो कि प्लांट ब्रीडिंग के एक्सपर्ट हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा में। उनसे हम बात करेंगे कि किसानों को बीज लेते समय और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ टिप्स भी हम उनसे जानेंगे जो किसानों के लिए लाभकारी होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। जो इस समय हमारी बुआई का सीजन चल रहा है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि जो हमारी रबी की फसलें हैं और इस समय हमारे जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो गेहूं और हमारी सरसों जो मुख्य फसल हैं इनका है। गेहूं में हम देखते हैं कि कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको कि हम अगेती दशा में बुआई करते हैं और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको हम पछेती दशा में बुआई करते हैं। बिल्कुल। इस समय जो हमारा समय है ये पछेती वैरायटी का है, लेट वैरायटी का है, क्योंकि अधिकतर किसान भाई गन्ने की कटाई करेंगे और गन्ने की कटाई करने के बाद में फिर वो गेहूं की बुआई करेंगे। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो हमारी लेट वैरायटी है उसमें हमारी DBW 173 जो करनाल से रिलीज्ड वैरायटी है और उसी के साथ साथ में ICR पूसा से हमारी HD 3298 एक वैरायटी है। ये दोनों वैरायटी हमारी गेहूं की देरी से बुआई की दशा में उपयुक्त पाई गई है हमारे पश्चिमी यूपी बेल्ट के लिए। इसमें यदि हम बात करते हैं कि HD 3298 जो वैरायटी है, कुछ किसान भाई गन्ने की जब कटाई करेंगे तो उसमें हमारा बुआई का जो समय है वो अधिक देरी की दशा में चल जाता है। ये वैरायटी 103 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। तो ऐसी दशा में किसान भाई HD 3298 वैरायटी का सिलेक्शन करें, जिससे कि वो अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई जब भी मार्केट में जाते हैं तो उनकी केवल डिमांड यही रहती है कि हमें किसी भी फसल का अच्छी प्रजाति का बीज मिल जाए। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं बाजार में या कृषि विज्ञान केंद्र या किसी रिसर्च संस्थान या जैसे हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ में है, वहाँ पे भी किसान मेले का आयोजन होता है और वहाँ पे भी एक बीज उत्पादन इकाई है, जिसमें कि जो हमारे मुख्य फसल हैं गेहूं, धान और दलहनी और तिलहनी फसलों का बीज उत्पादन किया जाता है और एक उचित रेट पे वो बीज किसान भाइयों को उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की विशेषता ये है किसान भाइयों को कि जब भी हम बीज खरीदने जाएं तो हम केवल कुछ हम विशेषताएं हैं और पैरामीटर्स है बीज की, उनका ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि जो बीज हम खरीदने जा रहे हैं जिस फसल का, वो बीज किस संस्थान के द्वारा तैयार किया गया है। जैसे कि यदि हम बात करें किसी प्राइवेट कंपनी का है, या हम बात करें कृषि विज्ञान केंद्र का है, या फिर हम बात करें कि वो किसी जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या किसी फसल का रिसर्च संस्थान है उसका बीज है, तो उसमें हम देख लें कि वो बीज कहाँ का है। दूसरी चीज़, फिर हम ये देखते हैं कि उस बीज के अंदर जो हमने पैकेट हम खरीद रहे हैं उस पैकेट्स पर क्या क्या टिप्स लिखे हुए हैं। फसल का नाम लिखा होगा, बीज का नाम लिखा होगा, प्रजाति का नाम लिखा होगा और बीज की जो विशेषताएं हैं जैसे कि अंकुरण क्षमता है, उसकी जेनेटिक प्योरिटी है, फिजिकल प्योरिटी है, ये चीजें पैकेट पर निर्धारित होती है। और एक खास बात, किसी भी बीज के पैकेट पर एक लेबल लगा होता है, उस लेबल का पहचान करना किसान भाइयों को अति आवश्यक है। जैसे कि सामान्यतः बीज की जो क्लासेस हैं वो 4 प्रकार की होती हैं: न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड। न्यूक्लियस सबसे पहला बीज है जो किसी रिसर्च संस्थान के द्वारा कोई वैरायटी तैयार की जाती है तो बीज तैयार होता है। न्यूक्लियस क्लास को जब अपग्रेड करते हैं तो हमारा वो ब्रीडर सीड में आ जाता है और ब्रीडर सीड को जब अपग्रेड करते हैं तो फाउंडेशन, और फाउंडेशन के बाद में सर्टिफाइड। सर्टिफाइड एक ऐसा सीड है जो कि किसी सीड सर्टिफाइंग एजेंसी के द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है, क्योंकि सर्टिफाइड का मतलब जब उसके पैरामीटर्स ही निर्धारित होते हैं कि सर्टिफाइड किसी भी एजेंसी के द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है कि ये बीज प्रमाणित है और यदि किसान भाई इसको लगाएंगे तो इसमें मिनिमम 98-90% जर्मिनेशन आएगा, 95% जेनेटिक फिजिकल प्योरिटी रहेगी। मतलब
एक उसका स्टैंडर्ड पैरामीटर है जिसपे कि किसान भाई विश्वास पात्र से उस बीज को खरीद सकते हैं। ब्रीडर सीड एक ऐसा सीड है जिसकी की आनुवंशिक और फिजिकल जो शुद्धता है वो 100% प्योर होती है, लेकिन किसान भाइयों को ब्रीडर सीड बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। तो इसमें आपको यही करना चाहिए, जो ब्रीडर सीड यदि आप खरीदेंगे तो देखेंगे गोल्डन येलो कलर का एक टैग लगा होता है, सुनहरे कलर का। तो किसान भाइयों समझ जाइए कि यदि गोल्डन कलर का टैग है तो हमारा ब्रीडर सीड है। यदि उस पर सफेद कलर का टैग होगा तो वो हमारा फाउंडेशन सीड होगा, और यदि ब्लू कलर का, नीले कलर का टैग होगा तो हमारा सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित बीज होगा। इससे हमें बीज की पहचान हो जाती है। और फिर हमें ये देखना चाहिए कि पैकेट्स पे अंकुरण क्षमता, जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी जो पैरामीटर्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना भी अति आवश्यक है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब भी किसान भाई बाजार में, मार्केट से कहीं से भी बीज खरीदने जाएं तो ये निश्चित कर ले कि सबसे पहले किसी वैज्ञानिक की सलाह जरूर ले। उसमें आजकल हमारे हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग है, और जो हमारे अलग अलग एग्रीकल्चर रिसर्च संस्थान और कैंपसेस हैं वहाँ से संपर्क करके पहले किसी वैज्ञानिक की सलाह लें, उसके अनुरूप ही फिर हम मार्केट से बीज को खरीदें। तो इस प्रकार से यदि हम किसी भी अच्छी फसल का उत्पादन चाहते हैं तो सबसे पहले प्रक्रिया हमें बीज की चयन की करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ में जब हमारे पास बीज की अच्छी उपलब्धता हो जाती है तो क्या करते हैं, जो हमारी पुरानी फसल थी, पुरानी फसल के जो अवशेष बचे हुए थे, हम जनरली क्या करते हैं किसान भाई, उनको जला देते हैं। उससे मिट्टी में पोल्यूशन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव मृतक हो जाते हैं। तो जहां मिट्टी में अवशेष जलाए जाएंगे वो मिट्टी निर्जीव हो जाती है, उसकी उत्पादन क्षमता घट जाती है। सोयल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारी समस्याएं फसल अवशेष जलाने से पैदा होती हैं। और यदि हम इनको मिट्टी में मिलाएंगे फसल अवशेषों को, तो इससे हमारी मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ेगी और मिट्टी का जो टेम्परेचर है, पीएच है, वो सही एक अनुपात में हो जाएगा, और इससे मिट्टी की संरचना में सुधार आएगा। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे कि मृदा उर्वरता अच्छी होगी और फसलों के जो बीज है उनमें अंकुरण क्षमता भी बढ़ेगी। क्योंकि किसी भी फसल के बीजों में यदि अंकुरण क्षमता हमारी अच्छी होती है तो निस्संदेह फसल का उत्पादन भी हमारा अच्छा ही माना जाएगा। इसलिए मैं तो किसान भाइयों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि फसल अवशेषों को न जलाएं, उसको बल्कि मिट्टी में मिलाएं और उसको मिट्टी में ही विद्यमान करते हुए उससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे कि हमारी फसल और मिट्टी और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होगा, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और हमारी लागत किसान भाइयों की भी कम आएगी और हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे हमारे साथ डॉक्टर अमित तोमर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से किसान बीज लेते समय किन बातों का ध्यान रखें और क्या क्या सावधानियां बरतें। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।